साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में चली प्रचंड मोदी लहर में बुरी तरह से शिकस्त खाई कांग्रेस लगता है अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस ने अभी से भारत जोड़ो यात्रा निकालकर कांग्रेस के पक्ष में देश में माहौल बनाना शुरू कर दिया है, जिसका नेतृत्व खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी कर रहे हैं। इस यात्रा को वैसे तो कांग्रेस ने भारत जोड़ो नाम दिया है, लेकिन सोमवार को कांग्रेस ने जिस तरह से जलती हुई खाकी निक्कर की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उसने कांग्रेस की बड़ी फजीहत करवा दी। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से इस तस्वीर के जरिए संघ पर निशाना साधने की कोशिश की थी, तो वहीं संघ ने भी कांग्रेस वालों को करारा जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि इनके बाप दादा भी तिरस्कार करते थे, पर संघ रुका नहीं। सत्ता की जंग वैसे तो सियासी पार्टियों में होती है और इस लोकतांत्रिक देश में ये जंग कायदे से तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर इस सियासी जंग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घसीटने की कोशिश की। जब सोमवार को सुबह ही कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जलती हुई खाकी निक्कर की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा गया, देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त करना और भाजपा आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना है। कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, 145 दिन और बचे हैं। कांग्रेस नेता निकाल तो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन इस यात्रा में भी संघ पर निशाना साधने के चक्कर में हिंसा और आग की बात करने लगे। बस यही गलती कांग्रेस को भारी पड़ गई और संघ से लेकर बीजेपी तक ने कांग्रेस को इस जलती निक्कर के बहाने जमकर आड़े हाथों लिया। सबसे पहले तो संघ के दिग्गज नेता और सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, उनके बाप दादा ने संघ का तिरस्कार किया, पूरी ताकत के साथ किया। हमने रोकने का प्रयास किया, दो बार प्रतिबंध लादे गए, लेकिन संघ रुका नहीं। संघ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि संघ के सत्य सिद्धांत हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कार्यकर्ता त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार होते रहे हैं, साथ ही समाज का सहयोग लगातार मिलता रहा है। ऐसा है कि एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या? हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रोका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है। सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं और समाज का सहयोग खूब मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा है। ठीक है, इसलिए इससे भी उनका हेट्रेड ही ध्यान में आता है। तो क्या कहना उसके बारे में? कुछ कमेंट करने लायक भी वो सारा चित्र वगैरह भी अब संघ का गणवेश बदला, ये भी उनके ध्यान में नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसी उनकी स्थिति है, उसके बारे में दोनों कमेंट करना अच्छी बात। कांग्रेस ने आरएसएस पर निशाना साधा था और आरएसएस ने उसे मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया। अब बारी थी बीजेपी की, उसने भी सिख दंगों से लेकर गोधरा कांड तक का जिक्र कर कांग्रेस को खूब धोया। बीजेपी सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, 1984 में कांग्रेस की आग ने दिल्ली को जला दिया। इसके इकोसिस्टम ने 2002 में गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया था। उन्होंने फिर से अपने इकोसिस्टम को हिंसा का आह्वान किया है। राहुल गांधी के भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ने के साथ कांग्रेस संवैधानिक साधनों में विश्वास करने वाली पार्टी नहीं रह गई। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने लिखा, कांग्रेस ने सिर्फ 5 दिनों में अपने नुकीले टुकड़े कर दिए हैं। नेली से भागलपुर तक, हेरलांजी से गोधरा तक, हाशिमपुरा से लेकर सिख जनसंहार तक संगठित हिंसा पर फली फूली पार्टी कभी भी जोड़ो भारत नहीं कर सकती। कांग्रेस दुष्ट है, इतिहास के कूड़ेदान तक ही सीमित रहने का पात्र है। आरएसएस के स्वयं सेवक खाकी निक्कर पहना करते थे, जो अब फुल पैंट में बदल चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस ने खाकी निक्कर को जलते हुए दिखाया, तो आरएसएस के साथ साथ बीजेपी भी बुरी तरह भड़क गई और दोनों ने मिलकर कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया और यहां तक कह दिया, उनके बाप दादा ने संघ का तिरस्कार किया, पूरी ताकत के साथ किया, हमें रोकने का प्रयास किया, दो बार प्रतिबंध लादे गए, लेकिन संघ रुका नहीं। वैसे एक बात और आपको बता दें, आज कांग्रेस भले ही खाकी निक्कर जलाकर आरएसएस पर निशाना साध
रही है, लेकिन कहते हैं 1963 में एक वक्त ऐसा भी आया था जब कांग्रेस के ही दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का न्योता दिया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी खुद आरएसएस के नागपुर मुख्यालय जा चुके हैं, जिन्हें गांधी परिवार का करीबी माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से कथित तौर पर भारत जोड़ने निकली कांग्रेस आरएसएस पर निशाना साधने के लिए हिंसा और आग की बात करने लगी है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम में नफरत फैला रहे हैं। आज उसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी यहां से करेगी। आप सब ने देखा है कि आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है। This was tweeted by the Congress party today morning for their Bharat Jodo Yatra. The picture that has been shown in this tweet is this. यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। This is nothing but instigating people for violence. यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सभी जानते हैं कि ये जो तथाकथित इनकी भारत जोड़ो रैली है, यह अभी केरल में है। केरल में किस प्रकार से जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनकी कितनी हत्याएं हुई हैं, इस विषय में आप जानते हैं। आपको पता है कि किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला के नाम से संघ के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक विचारधारा के, एक विचार परिवार की कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और होती रही। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. This is blatant instigation of violence, Mr. Rahul Gandhi. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। And this is not for the first time that the Congress party has done so. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई फोटो ट्वीट किया हो या इस प्रकार के विचार को फ्लोट किया हो। याद करिए 2021-22 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे राहुल गांधी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे भारतवर्ष में किरोसिन छिड़का गया है। That kerosene in fact has been sprinkled over the whole of India and all India needs is a matchstick to burn. केवल एक माचिस की तिल्ली की आवश्यकता है, भारत में आग लग जाएगी। ये विदेश में जाके राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के जलने के षड्यंत्र के विषय में बात किया। ठीक उसी प्रकार जब राजस्थान में 2022 मई के महीने में चिंतन शिविर हुआ, यही वो राहुल गांधी थे जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कुछ महीने इंतजार करिए, आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। ठीक उसी प्रकार 2021 में किसान कानून के संबंध में जब फार्मर्स लॉ का विषय आया था, उस समय भी राहुल गांधी ने भाषण में कहा था कि जब किसान इस विषय में जानेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में उन्हें आग लगा देना चाहिए। और तो और अग्निवीर के विषय में भी जब आंदोलन किया था राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने, उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था युवकों को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देनी चाहिए, हिंदुस्तान में आगजनी होनी चाहिए। राहुल गांधी, आग से आपका इतना प्यार क्यों है? और केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का और कांग्रेस पार्टी का आग से प्यार है। सिखों के 84 के नरसंहार में जिस प्रकार से धू धू करके पंजाब जला था, जिस प्रकार से आग लगा करके आपने
सिखों की मौत की थी, उनको मौत के घाट उतारा था। लगभग 5000 सिखों को आपके परिवार और आपके पिता श्री राजीव गांधी के कहने पर मार दिया गया था, आग जला दी गई थी, जिंदा जलाए गए थे लोग, टायर डाल करके उनके गले के ऊपर लोगों की हत्या की गई थी, सिखों की हत्या की गई थी। बाय ट्वीटिंग दिस फोटो, बाय सेंडिंग दिस मैसेज, राहुल गांधी, डू यू वांट वायलेंस इन दिस कंट्री? Do you want people to burn each other? Do you want people to burn the people who follow RSS or BJP's ideology? Is this what the message that you are trying to deliver? Is this what the message the Congress party is trying to deliver through this tweet? राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी वायलेंस इन इंडियाज पॉलिटिक्स। द कांग्रेस पार्टी शुड इमीडिएटली टेक डाउन दिस पिक्चर। You have differences with our ideology, very well, hold press conferences, speak against it. But to tweet picture which promotes violence is something which cannot be in the good books of India's politics.